सो गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। सो एकदम रिलैक्स हो जाइए और एकदम ओपन माइंड से मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे कि आप मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर बहुत शॉक्ड होंगे कि अरे यार ये क्या बोल रहा है कि इन्वर्टर एसी ना ले, नॉन इन्वर्टर ले। लेकिन अभी तो सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि बस इन्वर्टर लो, इन्वर्टर लो। लेकिन मैं आपको बहुत सारे रीजन दूंगा जिससे आप इन्वर्टर एसी ना लेकर नॉन इन्वर्टर एसी लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। सो पूरा A to Z समझाने के लिए मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। एसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर। आप कंप्रेसर को एसी का दिल भी बोल सकते हैं। ये कंप्रेसर जो होता है यही वो मेन पार्ट है जिससे कि एसी आपको एकदम ठंडा हवा देता है। कंप्रेसर दो तरह के आते हैं, एक होता है फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर और एक होता है वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। सो जो एसी वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर के साथ आते हैं उसे इन्वर्टर एसी बोलते हैं, और जो एसी फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर के साथ आते हैं उसे नॉन इन्वर्टर एसी बोलते हैं। तो मैं आपको इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में डिफरेंस समझा देता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे क्यों मैं इन्वर्टर एसी लेने से मना कर रहा हूँ। फर्स्ट, नॉन इन्वर्टर एसी। इसमें जो कंप्रेसर रहता है ना वो फिक्स्ड स्पीड पे चलता है। मीन्स या तो वो बंद रहेगा नहीं तो वो 100% स्पीड पे चलेगा। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज आप एक रूम में हैं जिसमें नॉन इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, तो आप आए और रिमोट से एसी को ऑन कर दिए जो कि 24 डिग्री सेल्सियस पे ऑन हुआ है। तो अब उस टाइम कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा जो कि 100% स्पीड पे चलेगा और जल्दी से जल्दी 24 डिग्री सेल्सियस मीट करने की कोशिश करेगा। तो जब 24 डिग्री सेल्सियस मीट हो जाएगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बंद हो जाएगा। देन फिर जब रूम का टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वो वापस से ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ के चक्कर में ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी से। सेकंड, इन्वर्टर एसी, इसमें जो कंप्रेसर रहता है ना वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है। मीन्स वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना स्पीड कम बेसी करते रहता है। इसे भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे कि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सपोज आप एक रूम में हैं जिसमें इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, तो आप रिमोट लिए और एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे ऑन कर दिए। तब क्या होगा, कंप्रेसर जो रहेगा वो फिर से 100% स्पीड पे चलना शुरू करेगा ताकि वो जल्दी से 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मीट कर ले। तब जब वो कंप्रेसर मीट कर लेगा 24 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाएगा, बंद नहीं होगा, वो स्लोली चलेगा जिससे कि वो 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा रूम में। तो ये इसमें ऑन ऑफ का चक्कर नहीं होता, इसीलिए वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है कंपेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एसी, ठीक है। अब शुरू होता है मेन गेम पीसीबी का। पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये एसी का ब्रेन होता है, ठीक है। इसी से इंफॉर्मेशन जाता है कि एसी को क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना है, सब कुछ यहीं पीसीबी से जाता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी में अगर पीसीबी खराब हो जाता है एकदम गंदे तरीके से तो नया पीसीबी आ जाएगा 3000 रुपीज़ में, अराउंड 3000 रुपीज़ में, डिपेंड करता है एसी के मॉडल पे, ठीक है। और हाँ, पीसीबी रिपेयरेबल भी होता है नॉन इन्वर्टर एसी में। हल्का फुल्का खराब हुआ तो 1000 रुपीज़ लगभग लगेगा और बन जाता है। अब इन्वर्टर एसी में क्या होता है ना कि वो जल्दी नहीं बन पाता है। मीन्स अगर हल्का फुल्का खराब हुआ तब चांसेस है थोड़ा मोड़ा कि हाँ बन जाएगा। अगर गंदे तरीके से खराब हुआ तो 10 से 15 हज़ार रुपया रेडी रखिए। अब आप बोलेंगे 5 साल की वारंटी देता है ब्रांड, ठीक है, 5 साल तो ब्रांड देख लेगा, लेकिन उसके बाद जनरली हम लोग एसी 10 से 15 साल तो नॉर्मली चलाते ही है ना। 5 साल बाद कौन देखेगा, ब्रांड्स तो नहीं देखेंगे। उसके बाद 15,000 रुपया 10,000 रुपया तो लगने वाला है ना। और भी बहुत सारे रीजंस है जिससे मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इन्वर्टर एसी अभी के टाइम में ना ले। बताता हूँ बहुत बड़ा ट्विस्ट, ठीक है। 5 साल का वारंटी दिया ब्रांड, चलिए अच्छी बात है, 5 साल दे दिया। पीसीबी कुछ भी खराब वराब होगा ब्रांड्स देख लेंगे पीसीबी में, ठीक है। यहाँ सब तो अच्छा था। अब सपोज 5 साल बीत गया, 6ठा साल आया, ठीक है, और बाई चांस पीसीबी खराब हो गया, ठीक है। तो खराब हो गया तो अब आप बोलेंगे चलो नया लगा लेते हैं, एक बार का तो खर्चा पड़ेगा 10 से 15,000 जो भी पड़ेगा लगा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना साल से इलेक्ट्रिसिटी बचा के भी तो दिया है, ये भी तो देखना होगा ना। तो ठीक है, नया लगाइए, लेकिन उस नया पीसीबी पे ना वारंटी नहीं मिलेगा 5 साल का, बल्कि 3 से 6 महीना का ही मिलेगा, डिपेंड करता है ब्रांड्स के ऊपर। तो ये तो गलत बात है ना। अगर नया पीसीबी लगा रहा है तो फिर से ब्रांड को 5 साल का देना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिल रहा। मैंने खुद कस्टमर केयर पे कॉल किया अलग अलग ब्रांड्स का और पूछा, तो नहीं सर, बस 3 महीना या 6 महीना का ही मिलेगा। तो ये मुझे बहुत गलत लगा। तो 5 साल वारंटी देना चाहिए था अगर फिर से नया लगा रहा हूँ तो। सो मेन रीज़न ये है कि अभी पीसीबी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है
और बस 5 साल की वारंटी दे रहे पीसीबी पे, जबकि अभी होना ये चाहिए कि 10 साल का वारंटी दे ब्रांड्स पीसीबी पे, नहीं तो पीसीबी का दाम बहुत कम कर दे। लाइक नॉन इन्वर्टर का जैसे पीसीबी इतना सस्ता आता है वैसा कर दे, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब मैं खुद बोलूँगा कि हाँ जाइए इन्वर्टर एसी लीजिए, ठीक है। और हाँ, बहुत जन सोचेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे पीसीबी का दाम घटेगा, फ्यूचर है, अभी तो नहीं ना है, तो कैसे बोल सकता हूँ मैं, अभी तो रिकमेंड नहीं कर सकता ना, अभी है नहीं वो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना। टर्म्स एंड कंडीशन जो बड़े बड़े ब्रांड्स थोड़ा छुपा कर रखते हैं आपसे, ताकि आपको पता ना चले, जब आप एसी ले ले तब पता चले। तो लेकिन आपका भाई है ना, पहले ही सब कुछ बता देगा। तो होता क्या है कि आप 5 साल का पीसीबी वारंटी चाहते हैं ना, तो आपको सर्विसिंग ब्रांड से ही करवाना पड़ेगा। 1 साल तो वो फ्री में देंगे, उसके बाद जो 2nd, 3rd, 4th, 5th उन्हीं से कराना पड़ेगा, तभी आपको वारंटी क्लेम होगा, नहीं तो वॉइड हो जाएगा अगर थर्ड पार्टी से कराएंगे। आप बोलेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा, तो वो सब लिस्ट रखेंगे ना कि फर्स्ट ईयर तो करा लिए, ठीक है, लेकिन 2nd ईयर अरे इन्होंने तो कराया नहीं, 3rd ईयर भी नहीं करवाया, तो हो सकता है थर्ड पार्टी से कराया होगा, यही सोचेंगे ना। और कुछ डैमेज हो जाएगा तो बोलेंगे सर आपने तो सर्विसिंग नहीं करवाया, तो आप किसी और से करवाए होंगे ना, तो हम तो क्लेम नहीं देंगे, हम तो हाथ खड़ा कर देंगे तो नहीं मिलने वाला है फिर। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, करा लेंगे ब्रांड से ही सर्विसिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है ना। तो सुनिए, बहुत पैसा तो अच्छी बात है, वो पैसा अब काम आने वाला है। फर्स्ट ईयर तो फ्री में हो गया, ठीक है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th जो भी है ना, उसमें आपको हर साल 2000 रुपया देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए। और वही अगर आप थर्ड पार्टी से करवाएंगे तो कम सम में वो लोग कर देते हैं एकदम जेट वॉश अच्छे से। तो लेकिन ये बात है कि अगर आप थर्ड पार्टी से करवा लीजिएगा तो वारंटी वॉइड हो सकता है, बहुत चांसेस है कि हो ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, तो सुनिए मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मैं गैदर किया हूँ। मैं बहुत से अच्छे शॉपकीपर एंड कस्टमर से मिला और उनसे एकदम इन डेप्थ में बात किया। फिर मैंने ऑनलाइन में भी बहुत रिसर्च किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारे रिसर्च को कंबाइन करके मैं ये इन्फॉर्मेशन बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस इंटरनेट पे रिसर्च किया और ऐसे बता रहा हूँ, नहीं, ऑफलाइन में भी देखा हूँ। और जो टेक्नीशियन है ना, मीन्स मैं तो ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन से बात किया, बट एक मेरा जान पहचान का अच्छा खासा भैया भी है, ठीक है, उनसे भी मैं बात किया, तो उनसे एक ही फीडबैक मिला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम आते रहता है इन्वर्टर एसी में, नॉन इन्वर्टर एसी क्यों अच्छा है। स्टेबलाइज़र, अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे स्टेबलाइज़र लगा लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगा, और पीसीबी भी कुछ ख़राब नहीं होगा, मैं ऐसी बहुत बाहर जाके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर पावर फ्लक्चुएशन अच्छा खासा हुआ और जहाँ देर तक हुआ तब तो जाना है, बहुत जन का जाता भी है। एनर्जी इफिशियंसी, नो डाउट इन्वर्टर एसी अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करके देता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करके आपका पैसा बचाया है वो पैसा इन्वर्टर एसी के मेंटेनेंस एंड पीसीबी में चला जाता है, ये रियलिटी है। कन्वर्टेबल मोड्स 7-in-1, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड जो अभी चल रहे हैं, ये अलग ही स्कैम है। ये लोग क्लेम करते हैं कि एसी को आप फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर जैसा चला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल ट्रूथ अलग ही है। इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, फ्यूचर में जो वीडियो आएगा एक उसमें कवर करूंगा, इसमें अगर समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको अलग वीडियो में देखा जाएगा। कंक्लूजन, एट द एंड कंक्लूजन यही है कि इन्वर्टर एसी अभी लेना सही नहीं है, क्योंकि पीसीबी बस 5 साल वारंटी दे रहे हैं जो कि 10 साल होना चाहिए, एंड अभी पीसीबी बहुत महंगा है, दैट्स वाई अभी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर चेंजेस आएगा तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अच्छा टेक्नोलॉजी है। अभी नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत सस्ता होता है, कुछ भी ख़राब होता है तो बन जाता है इजीली, कोई झमेला नहीं रहता है बार बार, ठीक है। तो ये मेरा कंक्लूजन है। रुकिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बना हूँ, बहुत रिसर्च किया हूँ, बहुत। सो मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, मतलब ये बात शायद ही कोई बताएगा, ऐसा वीडियो शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो नया एसी लेने वाले हैं दबा के शेयर कीजिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया हूँ।